हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चल रही है, चैप्टर 6 डिवोशनल पैथ टू द डिवाइन। और अब इसमें मैंने सारे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखे हैं। आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो भी हैं और कुछ अदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जिन जो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप कुछ उसके बारे में लिख पाएं, तो ये सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, फायदेमंद भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको देखते हैं, ठीक है, तो हमें फॉलो कीजिए प्लीज, हमें सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। क्या है? व्हाट आर द पुरानिक स्टोरीज कंसिस्ट ऑफ? जो पुरानिक स्टोरीज है उसमें क्या क्या कंसिस्ट था? तो लोकल मिथ्स थे, लेजेंड्स के बारे में था, ठीक है। हु वर द पुलियार एंड पेनार्स? ये कौन थे? तो ये अनटचेबल थे, जिसको एक बिल्कुल छोटी जाति ऐसे जिसको हम टच भी करना ना चाहे ऐसी जातियां थी, अनटचेबल्स थे। हाउ मैनी अलवर वर देयर? सो यहाँ पे 12 अलवर थे। नेम द टू सेट्स ऑफ कंप्लीशंस ऑफ नैनार सॉन्ग्स। अब नैनार सॉन्ग्स के जो दो सेट थे, जो कंप्लीलेशंस थी, उनके बारे में बताना है, जो रचनाएं थी। तो एक थी तेवरम और तिरुवकम, ठीक है, तिरुवकम। नेम द सेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अलवर सॉन्ग। अलवर का जो सॉन्ग था वो उन्होंने किसमें कंपाइल किया था? उसको दिव्य प्रधानम। क्या था? दिव्य प्रधानम। साथ साथ याद करते चलते हैं, जो पुरानी स्टोरीज हैं उसमें लोकल मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं। पुलियार पनार ये अनटचेबल कंसिडर किए जाते थे। अलवर कितने थे? 12 थे, ठीक है। और जो नैनार थे उनकी जो कंपोजिशन थी या कंपाइलेशन थी वो है तेवरम और तिरुवकम। और जो अलवर थे उनके सॉन्ग्स किसमें थे? दिव्य प्रधानम में। किसमें थे बच्चा? दिव्य प्रधानम में। साथ साथ याद हो जाएगा। व्हाट डिड रामानुज प्रोपाउंड? अब जो रामानुज थे उन्होंने किस चीज को प्रोपाउंड किया, किस चीज को उन्होंने नया मत दिया? तो ये था उनका विशिष्ट अद्वितीय और क्वालिफाइड oneness in the soul even when united with the supreme God remained distinct। कि जो हमारी आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाती है पर फिर भी वो जो परमात्मा है वो अलग रहते हैं, ठीक है। तो इनका मेन यही है, ये है विशिष्ट अद्वितीय। What is अभंग? अभंग क्या थे? ये मराठी डेवोशनल हिम्स थे। क्या थे ये? मराठी डेवोशनल हिम्स थे। नेम एनी टू सेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को दो संतों के नाम बताओ। तो नामदेव और तुकाराम। हु वर सूफी? सूफी कौन थे? मुस्लिम मिसिस्ट थे, ठीक है। नेम एनी टू ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के कोई दो सूफी संतों के बारे में बताओ। तो ये है गुजाल एंड रूमी। क्या है? गुजाली एंड रूमी। वट आर नामघर? अभी हमने पीछे देखा था कि नामघर क्या थे। ये शंकर देव जी ने, असम के थे ये शंकर देव जी, इन्होंने ये हाउसेस थे किसके? रेक्टिएशन ऑफ प्रेयर एंड अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू इवन टुडे। कि ये ऐसे घर थे, पूजा घर थे। नामघर पूजा घर है जहाँ पे भगवान ये विष्णु के भक्त थे शंकर देव जी, और इन्होंने ही नामघर की रचना की स्थापना की थी, जहाँ पे क्या होता है, ये प्रेयर के हाउसेस थे। यहाँ पे भगवान के प्रति क्या करते थे? अपने डिवोशंस को प्रैक्टिस करते थे। व्हाट वाज नोन एज धर्मशाला पता है ना? बाबा गुरु नानक क्रिएटेड अ स्क्रेड प्लेस विच वॉज नोन एज धर्मशाला, और अब इसको गुरुद्वारा कहते हैं आज के टाइम में। टू हुम डिड बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड एज सक्सेसर? अपने इन्होंने उत्तराधिकारी किसको चुना? तो अंगद को चुना। वैसे लहणा नाम था इनका और बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? गुरु अंगद रख लिया। और इन सब के जो भी ये बाबा ये जो हुए गुरु नानक देव जी, बाद में इनको गुरु कहा जाने लगा, ठीक है। व्हाट इज गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब का है एक होली स्क्रिप्चर्स ऑफ सिख है, सिखों की पवित्र पुस्तक है। Why did the Mughal Emperor Jahangir order the execution of Guru Arjun in 1606? अब गुरु अर्जुन को मारने का जो ऑर्डर था जहांगीर ने क्यों दिया? क्योंकि उन्हें डर था कि सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा फैल रही है और कहीं ये फैलते फैलते जो उसका जो ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, उसको खराब ना कर दे। सो द मुगल एम्पायर जहांगीर looked upon the Sikh communities as a potential threat। वो उसको खतरा मानते थे। therefore he ordered the executions of गुरु अर्जुन। इसलिए उन्होंने गुरु अर्जुन को मारने का उन्होंने ऑर्डर दिया। Who compiled the composition of बाबा गुरु नानक? कंपाइल्ड किसने किया था? देख, गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक, ठीक है। अब हम जो चैप्टर क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। तो ये मैंने पहले ही मैच कर रखे हैं। सो तो बुद्धा, सो क्वेश्चन सोशल डिफरेंस, शंकरदेव नामघर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, नैना वर्शिप ऑफ शिवा करते, अलवर वर्शिप ऑफ विष्णु,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वितीय। रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। बसवन्ना, अलका प्रभु और अलक महादेवी वर एडवोकेट ऑफ वीर शैविज्म। ये तीनों किसके थे? बसवन्ना, अलकमा प्रभु और अलका महादेवी, ये वीर शैववाद से की स्थापना की थी इन लोगों ने, ऐसा मूवमेंट चलाया था। विठल टेम्पल वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। विठल टेम्पल ये महाराष्ट्र में एक इम्पोर्टेंट भक्ति का एक सेंटर बन चुका था। डिस्क्राइब द बिलीफ प्रैक्टिस ऑफ नाथ पंथ एंड सिद्धार्थ एंड योगी। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नागपंथी थे, सिद्ध थे, योगी थे, वो किस चीज में बिलीव करते थे, किस चीज की प्रैक्टिस करते थे। तो क्रिटिसिज्म्स ऑफ रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रीजन, वो किस चीज की क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि जो आप ये बेफिजूल के इतने आडंबर कर रहे हो ना, ये बेकार है। रेनुनेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेनुनिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कह रहे थे कि भाई जो हम पूजा पाठ करके या जो उन्होंने अपनी कुछ सिद्ध चीजें की थी उसके हिसाब से ये लोग क्या करते थे, उस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते थे, ये ऐसे बोलते थे। पाथ ऑफ सेल्वेशन इन मेडिटेशन ऑफ द फॉर्मलेस, कि हम जो हम मेडिटेशन करके जो भगवान है, जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस, intense training of mind body through practice like yogasan, breathing exercise and meditation. Mainly 5 है। criticisms of rituals, other aspect of conventional reason, ठीक है, the world, path of salvation in meditation of the formless, ultimate reality and realization of oneself, oneness, and intense training of mind body through practice like yogasans, breathing exercise and meditation. मैंने आपके लिए ना ये लाइंस में लिखे हैं ताकि पूरा एक ऐसे पैराग्राफ में होच पोच ना हो, आप इनको इजीली याद कर पाओ। व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर। अब कबीर ने क्या कहा, उन्होंने सारे प्रकार के जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ट्रेडिशन थे उनको रिजेक्शन दिया। रिलीजन वॉज इज एक्सेसिबल टू ऑल, की जो धर्म है वो सभी के लिए है। क्रिटिसिज्म्स टू ऑल एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, और हिंदू और इस्लाम के द्वारा जो जितने भी अजीब प्रकार के आडंबर करे जाते हैं उनका उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। नो कास्ट सिस्टम, किसी कास्ट सिस्टम को माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान जी है जो फॉर्मलेस है। भक्ति और डिवोशन इज द ओनली पाथ ऑफ सैल्वेशन। ही एक्सप्रेस हिज आइडिया थ्रू कपलेट्स, ठीक है, उन्होंने अपनी जो गा के अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया। सो रिजेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। Religion was an accessible to all, criticism to all external worship and Brahminical Hinduism and Islam, no caste system, belief in formless God, bhakti devotion is the only path of salvation, he expressed his idea through couplets. ये सब मैंने आपकी बुक से ही उठाए हैं लाइन, ताकि आपको बुक से पढ़ा हुआ और इसमें कोई डिफरेंस ना हो, आपको इजीली याद हो जाए। What were the major belief and practice of the Sufi? अब सूफी क्या मानते थे? तो सूफी believed in union with God as a lover seeker his beloved. They also believed that the heart could be trained to look at the world in a different way. पहली बात कि वो एक प्रेमी की तरह भगवान को चाहते थे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम अपने जो हार्ट है उसको ट्रेन कर सकते हैं एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखने के लिए। दे रिजेक्टेड द इलोबरेट रिचुअल कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर थे जिन्होंने रिचुअल बनाए, जो कोड्स बनाए बिहेवियर के, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। द सूफी डेवलप्ड वेरियस मेथड ऑफ रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र का मतलब होता है चैंटिंग, भगवान जो उनका अल्लाह है उसके नाम को बार बार चैंट करने को बोलते हैं जिक्र। कंटेम्पलेशन एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, और सिंगिंग डांसिंग में ही भरोसा करते थे कि भगवान को हम ऐसे डिवोशन करके प्राप्त कर सकते हैं अल्लाह को। Why do you think many teachers rejected प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस? अब जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने इन टीचर्स, बहुत सारे जो गुरु थे उनकी जो टीचर्स, उनकी जो टीचिंग्स थी उनको क्यों नहीं माना? क्योंकि जिस टाइम ये और संत आ रहे थे ना, उस टाइम ना जो सोसाइटी उसमें बाढ़ सी आ चुकी थी, बहुत सारे जो बिलीफ है उनकी रिलीजियस बिलीफ की बाढ़ सी आ गई थी। सो यस, मैनी टीचर रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस बिकॉज दे हैड न्यूमरस शॉर्टकमिंग एंड दे प्रमोटेड डिवीजन इन सोसाइटी, कि जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहा था उन्होंने उस चीज को मानने से इनकार कर दिया। व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक? अभी देखा, वर्शिप ऑफ वन गॉड।
Irrelevance of caste, creed, gender, of attending liberation. The pursuit of active life with a strong sense of social commitment. नाम दाम is the major essence of his teaching. नाम जपना, कृत करना, वंड चखना, basic of right belief and worship, honest living and helping other, the idea of equality. बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा है, आपको याद हो जाएगा. For either the वीर सेव्स एंड और सेंड ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट. अब पहली बात है कि जो कास्ट का ये सब बवंडर चल रहा था तो उस पे सभी के क्या मत थे. तो इनके यही मत है कि दे बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि भाई क्या कास्ट कर रहे हो, क्या क्रीड कर रहे हो, सब लोग सब इक्वल है, कुछ भी कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सब इक्वल है. दे वर अगेंस्ट ब्राह्मिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन. मैंने कहा ना कि उस टाइम जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उन्होंने क्या कर रखा था, लोगों को डरा रखा था, भगवान के नाम पे लोगों को डरा रखा था कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा. तो इन्होंने क्या किया, हर चीज का खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता. उस टाइम की बात हो रही है. दे विश्ड फॉर अ सोसाइटी वर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स एंड कुड लिव इन हार्मोनी अबाउट एनी फीलिंग ऑफ हाई लो रिच एंड पुअर. कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, अगर आप डिवोशंस रखते हो भगवान के प्रति तो आप चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, हाई हो, लो हो, रिच हो, पुअर हो, आप पूजा कर सकते हैं. Who were the नैनार अलवर. अब ये नैना अलवर कौन थे, तो ये साउथ में जो मूवमेंट चल रहा था उसी के हैं ये 7th और 9th सेंचुरी से. The Nainars were devotee of Shiva while Alvar were the devotees of Vishnu. They came from all castes including they considered untouchables like the Puriyar and Panars. ये ऐसी सी जातियों से भी आते थे जिनको अनटचेबल कहा जाता था. They love Shiva and Vishnu as the path of salvation. ये शिव की और विष्णु की पूजा ऐसे करते कि इनको मोक्ष मिलेगा इनकी पूजा करके. They went from place to place composing beautiful poems in praise of deities ancient in the village they visited and sent them to music. अभी जहाँ जिस गांव से गुजरते थे वहां के देवी देवता के प्रति बहुत अच्छी पोम को कंपोज कर देते थे. There were 63 Nayanar who belonged to the different caste and background. There were 12 Alvar who came फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड. की 63 नैनार थे, 12 अलवर थे और ये इनमें हर प्रकार की कास्ट के लोग आते थे. Who were Ramanuj? Ramanuj कौन थे? So Ramanuj was a Bhakti saint. He was born in Tamil Nadu in the 11th century. He was deeply influenced by Alvar. अलवर को मानते, अलवर विष्णु को मानते थे. The main point of his preaching are Ramanuj taught people that the best mean of attaining salvation was through intense devotion of Vishnu. कि वह विष्णु की पूरी तरह से भक्ति भाव करो, आपको salvation मिल जाएगी. Vishnu in his grace help the devotee to attain the bliss of union with him. कि आप भगवान से बिल्कुल एक हो जाओ, कि आप भगवान और आप बिल्कुल एक ही हो. He propound the doctrine of Vishta Advaita or qualified oneness in that the soul even when united with the supreme God remained distinct. इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी, एक दूसरे मत का इन्होंने प्रतिपादन किया जिसका नाम है विशिष्ट अद्वितीय. ठीक है, विशिष्ट अद्वितीय. उन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा है और परमात्मा वो एक है, पर फिर भी परमात्मा अपने आप को अलग रखते हैं. आज के लिए इतना ही. आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में या डेली बेसिस में भी आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.